नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटानगर स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी के 3 बोगी हुए बेपटरी। मुंबई हावड़ा मेन लाइन घंटों बाधित, दर्जनों ट्रेनों का परिचालन पर पड़ा असर, यात्री रहे परेशान। शहर में अब महानगरों की तर्ज पर बनेंगे वेंडिंग जोन और नाइट फूड जोन। प्रशासन ने किया स्थलों का निरीक्षण। पेयजलापूर्ति की मांग को लेकर भूयाडी नंदनगर की सैकड़ों महिलाओं ने मचाया हंगामा। सेंट्रल वाटर टावर गेट को किया अवरुद्ध। चांडिल अनुमंडल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए विधायक सविता महतो ने दिए 5 एम्बुलेंस। और झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। टाटानगर स्टेशन के पास बुधवार को तड़के ईस्ट यार्ड मेन लाइन के पास एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसकी 3 बोगी बेपटरी हो गई। इस वजह से हावड़ा मुंबई मेन लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो गई और ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा, जबकि हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस और हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस के मार्ग को बदला गया। टाटानगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक ईस्ट यार्ड मेन लाइन के समीप एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी होने से हावड़ा मुंबई मेन लाइन बाधित हो गया। बुधवार सुबह हुई इस घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत का कार्य शुरू किया गया। घटना अहले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जहाँ मालगाड़ी अपलाइन से टाटानगर आ रही थी। इसी दौरान घटना ईस्ट यार्ड मेन लाइन के पास घटी। मेन लाइन होने की वजह से अप डाउन लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं घंटों ट्रेन के रुक जाने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल मालगाड़ी की बोगियां किस कारण से बेपटरी हुई, इस पर अभी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। मेन लाइन होने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण टाटानगर से गुजरने वाली अप ट्रेन, दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम, उत्कल, पटना जाने वाली टाटा दानापुर और छत्तीसगढ़ दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत टाटा हटिया पैसेंजर का परिचालन बाधित रहा, जबकि डाउन में उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस जी फंसी रही। इसके कारण हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस और हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस के मार्ग को बदला गया। वहीं जगदलपुर डीआरएम ने ट्वीट कर 1 बजे तक उस मार्ग को ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने की जानकारी दी। ठीक है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी कितना लोगों नहीं कर सकते। अब शहर में भी महानगरों की तर्ज पर वेंडिंग जोन और नाइट फूड जोन का निर्माण होगा। अगले 3 महीनों के भीतर ये अस्तित्व में भी आ जाएंगे। जिला प्रशासन ने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। उपायुक्त सूरज कुमार ने शहर के 2 स्थलों को चिन्हित भी किए हैं, जहां वेंडर अपनी दुकानों को लगा सकेंगे। शहर में महानगरों की तर्ज पर वेंडिंग जोन बनाने की कवायद अगले 3 महीनों में शुरू हो जाएगी। ये बातें बुधवार को शहर के वेंडिंग जोन का मुआयना करने निकले जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कही। उपायुक्त ने बताया कि जमशेदपुर एक व्यस्त शहर है। यहाँ महानगरों की तर्ज पर वेंडिंग जोन बनाए जाने के पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हैं। इसको ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील को 2 जगहों पर वेंडिंग जोन और नाइट स्ट्रीट फूड जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ स्ट्रीट फूड विक्रेता अपनी दुकान लगा सकेंगे, ताकि बाहर से आने वाले सैलानियों को महानगरों की तर्ज पर यहाँ भी सुविधा प्राप्त हो सके। वैसे इस योजना पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण इस काम में धीमापन आ गया है। लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही जिले के उपायुक्त ने वेंडिंग जोन के लिए पहल शुरू कर दी है। बात करते हो तो जो वेस्टेज निकलता है बहुत निकलता है, उसी के लिए दिया गया है। हम पैसे तो आप लोग क्या कर रहे हैं? दुकान है और बिरयानी का। तो डीसी साहब जो वेंडिंग जोन का मामला बहुत दिन से पेंडिंग में था,
जो डीसी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया, जो इसको शिफ्ट करने की बात की और वेंडिंग जोन बनाने की बात की, और उससे अच्छा पहल और एक हुआ जो नाइट मार्केट की उन्होंने चर्चा की। नाइट मार्केट अगर हो जाता है तो हमारे आय का साधन दुगना हो सकता है, पर उसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत है सुरक्षा की। आज हम लोग यहाँ पे जेएनएससी और टाटा स्टील के टीम के साथ में जॉइंट विजिट कर रहे हैं। हम लोग के जमशेदपुर शहर में स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और कोविड के टाइम में भी लोगों में अभी भी अभिरुचि देखी जा रही है कि स्ट्रीट फूड लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का रेगुलेशन ज़रूरी है, और दुकानें भी जो हैं थोड़ी सी बेतरतीब तरीके से लगी हुई हैं, एक रूपता नहीं है दुकानों में, तो वो सिमेट्री के कारण ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन होते हुए भी वो जो सुंदरता है वो नहीं आ पाती है। तो कोलकाता में जिस तरीके से नाइट स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे हम लोग जो है शहर में विभिन्न क्षेत्रों में नाइट स्ट्रीट वेंडिंग फूड जोन बनाना चाहते हैं। इस तर्ज में यहाँ पे टाटा स्टील के माध्यम से और साक्षी में एक और लोकेशन पे हम लोग जेएनएससी के माध्यम से 2 स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन जो है इमीडिएटली तैयार कराना चाहते हैं। उधर पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर भूयाडी नंद नगर की सैकड़ों महिलाओं ने बुधवार को जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल वाटर टावर पहुंचकर वहां के मुख्य गेट को जाम कर दिया और पेयजल आपूर्ति के लिए जमकर नारेबाजी की। दरअसल नंदनगर का इलाका अन्य इलाकों की तुलना में थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है और वहां जलापूर्ति में थोड़ी परेशानी आ रही है। भूयाडी नंदनगर इलाके के सैकड़ों महिलाओं ने बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल वाटर टावर पहुंचकर वहां के गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नंदनगर इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़े ऊंचे स्थान पर है और विगत 4 वर्षों से क्षेत्र की लगभग 500 घरों की महिलाएं यहां लगातार पानी की सप्लाई के लिए गुहार लगा रही है। बुधवार को इन महिलाओं ने सब्र का बांध टूट गया और तमाम महिलाएं बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल वाटर टावर के मुख्य गेट को जाम कर प्रदर्शन किया। महिलाओं के अनुसार विभागीय अधिकारी ऊंचाई का हवाला देते हुए वहां पानी नहीं पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जबकि बगल के इलाके में पहले से ही सप्लाई जारी है। मामला ये है कि आज हम लोगों ने 2020 से अप्लाई कर रखी है पानी के लिए। यहाँ से बार बार रिस्पॉन्स मिलता है कि आज आइए, कल आइए, 2 महीना बाद आइए, 3 महीना बाद आइए। सारे चीज़ करने के बाद भी ये इन लोगों ने बोला कि अप्रैल तक आपका सारा चीज़ हो जाएगा। 400 आदमी है, 4 साल से दौड़ा जा रहा पानी के लिए। हर बार बोलेंगे कि आप 10 दिन के बाद आइएगा, फिर 15 दिन के बाद में आइएगा, फिर उसके बाद में बोलेगा अभी नहीं दे सकते कनेक्शन। फिर हम सर्वे करके आए, 4-5 बार सर्वे। कितने घर है वहाँ? 500 घर है। 405 कहाँ पर? छाई के ऊपर में कानूबट्टा। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने विधायक निधि से करीब 50 लाख की लागत से 5 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सुपुर्द किया है। इस मौके पर विधायक और उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ईचागढ़ की झामुमो विधायक सविता महतो ने विधायक निधि से 50 लाख की लागत से 5 एम्बुलेंस प्रदान किए हैं। 5 एम्बुलेंस चांडिल, ईचागढ़, कुकड़ू और निमटी प्रखंड स्थित सीएचसी तथा कपाली में रखे जाएंगे। उपायुक्त अरवा राजकमल एवं विधायक सविता महतो ने झंडे दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। उपायुक्त ने आशा जताई है कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने में ये एम्बुलेंस मददगार साबित होंगी। आज का कार्यक्रम था हमारे ईचागढ़ विधानसभा में 4 प्रखंड और 1 नगर में। वहाँ पर ही जो एम्बुलेंस पिछले कुछ कोविड-19 को देखते हुए एम्बुलेंस का जो कमी हुआ हमारे ईचागढ़ वासी को, उसको देखते हुए 5 एम्बुलेंस दिए हैं, जिसे हमारे ईचागढ़ वासी सुख दुख के लाभ लेंगे। यही बोल के सभी को धन्यवाद जो विधायक निधि से। झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस ने बुधवार को राजधानी रांची स्थित राजभवन के ऐतिहासिक बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण की। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सहित सभी मंत्री मौजूद थे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को करीब 1:45 बजे राजभवन स्थित बिरसा मंडप में 10वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, चंपाई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, भाजपा विधायक सीपी सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्यपाल के अपर सचिव शैलेश कुमार, कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी नीरज सिन्हा आदि मौजूद थे।
विदित हो कि रमेश बैस इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं, जिसके कारण राज्यपाल की भूमिका वैसी हो उसका अनुभव है। साथ ही संयुक्त मध्य प्रदेश का 6 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा वाजपेयी कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, जिसके कारण उनके पास अनुभव भी काफ़ी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि झारखंड में आम जनता के विकास के लिए जितना सहयोग होगा उतना सरकार के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ाएंगे। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। वहीं दूसरी ओर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने प्रशासन को एक एम्बुलेंस प्रदान की है ताकि पटमदा और बोड़ाम जैसे रिमोट क्षेत्रों में जनता तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके। विधायक निधि से उन्होंने बुधवार को एम्बुलेंस की चाबी उपायुक्त सूरज कुमार को सौंपी। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा ग्रामीण इलाकों के मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सुपुर्द किया गया है। विधायक मंगल कालिंदी जिले के उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त ने संयुक्त रूप से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं उनको आगामी दिनों में और एम्बुलेंस जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं जिले के उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय है। लोगों ने पहले बताया था कि लगातार इस कोविड के टाइम में जो हम लोग की हेल्थ व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने का कार्यक्रम जो है किया गया है और इसमें सभी की जन सहभागिता मिली है। स्पेशली जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनका सहयोग हम लोग को मिला है। तो इसी क्रम में आज हमारे माननीय विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी जी ने हम लोगों को ये एम्बुलेंस स्पेशली पटमदा बोड़ाम एरिया के लिए दिया है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में रात बिरात अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और कोई माँ बहन है जो प्रेगनेंसी के उसको जमशेदपुर लाने के लिए असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं। झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में अवस्थित जुबली पार्क पिछले 1.5 वर्षों से बंद पड़ी है। साथ ही मोदी पार्क, जिसे अब डायमंड पार्क कहा जाता है, उस पर भी जड़े ताले अब लोगों के मुंह चिढ़ाने लगे हैं। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पार्कों को जनता के लिए खोल दिया जाए। अब सरकार ने भी जब हरी झंडी दिखा दी है, बावजूद इसके इन पार्कों को अभी तक नहीं खोला जाना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक जुबली पार्क यहाँ न केवल जमशेदपुर या झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी सैलानी पहुँचते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में जमशेदपुर के बीचों बीच बसा जुबली पार्क और मोदी पार्क दोनों बंद पड़े हैं। ऐसे में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने पिछले दिनों जुबली पार्क गेट पर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी पार्क नहीं खोले गए। लोगों की अब मांग है कि जब राज्य सरकार का आदेश आने के बाद भी पार्क नहीं खोलना टाटा स्टील और जिला प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। इधर मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों का कहना है कि दुखद बात है। इससे जिला प्रशासन और टाटा प्रबंधन को सोचना चाहिए। शहर के बीच अपने एकमात्र जुबली पार्क है जो यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक और घूमने फिरने आते हैं, जो पिछले 1.5 सालों से बंद पड़ा है। आपको बताते चले कि जुबली पार्क के अंदर अम्यूजमेंट पार्क है, साथ ही एक जू भी है। अम्यूजमेंट पार्क में काम करने वाले जो स्टाफ है उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है। साथ ही जू में काम करने वाले लोगों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के दौरान 2020 में देश अपने राज्य के सभी पार्क बंद कर दिए गए थे। तब से लेकर अब तक जुबली पार्क और मोदी पार्क के ताले नहीं खुले हैं। देखिए, पार्क नहीं खोलने से सुबह में मॉर्निंग वॉक घूमने वाला को तो दिक्कत हो रहा है। साथ में जुबली पार्क के अंदर में जो निको पार्क है, जू के जो कर्मचारी है उनके साथ भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिला प्रशासन और यहाँ के माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से, यहाँ के सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जिला प्रशासन और टाटा टिस्को प्रबंधन से बात करके इनको जुबली पार्क को खोलने का कृपा करें। जमशेदपुर के लिए ये बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ इसी पार्क पे जमशेदपुर का बहुत बड़ा आबादी डिपेंडेंट है जो इस पे वॉक करते हैं अपना। और वॉक करने का इसके अलावा शहर के आसपास वैसा उतना बड़ा कोई जगह नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए सवेरे वॉक करना। बहुत लोगों का जो ऐसा रोड रास्ता में वॉक करते हैं जिसके चलते बहुत सारा कठिनाई होता है, बहुत सारा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होता है।
इसीलिए जमशेदपुर सरकार को इसमें सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, टाटा स्टील के वरीय पदाधिकारियों को, टाटा स्टील के एमडी, जुस्को के एमडी, इनको सोचना चाहिए कि लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। इतना बड़ा पार्क बंद है। शहर के लगभग आप ये समझिए, अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं अगर 10,000 लोग तो 9,000 लोग पार्क में ही आते हैं। वो सब मॉर्निंग वॉक लोगों का बंद हो गया, लोगों का सेहत का ध्यान रखना बंद हो गया, बच्चों का खेल कूद बंद हो गया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।